त्विषा मौत मामले में पैंच लगातार फंसता जा रहा है। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि मौत के घाट उतारा गया है, तो वहीं ससुराल वाले कह रहे हैं कि आत्महत्या की गई है। अब इसी सिलसिले में जंतर मंतर में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर परिवार वालों की तरफ से, उनके जो तमाम सहयोगी रहे हैं, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनकी तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इंसाफ की मांग यहाँ पर की जा रही है। मेरे साथ त्विषा की फ्रेंड मौजूद है, समीरा इनका नाम है। समीरा, सबसे पहले तो ये बताइए, त्विषा के साथ आपका रिश्ता क्या था और कितने लंबे समय से था? मैम, मैं उसे 2013 में मिली थी। जब हम मॉडलिंग करते थे उस टाइम मिस इंडिया में हमने साथ में ट्रेनिंग ली थी और पुणे में मिले थे, तब से मैं उसे जानती हूँ। त्विषा की मौत को लेकर लगातार कई तरीके की थ्योरीज सामने आ रही है। हालांकि जो पहला फ़ोन कॉल आया उनके मदर इन लॉ, उनके सास का, कि त्विषा ने आत्महत्या कर ली है, जब आपके पास न्यूज़ पहुंची, भरोसा हुआ कि त्विषा कभी ऐसा कर सकती नहीं है? मैम, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं जितना उसे जानती हूँ वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और हर चीज़ से वो हमेशा बहुत स्ट्रांगली निकली है। हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। और किसी को प्रॉब्लम भी होती थी, अगर हम में से किसी को प्रॉब्लम होती थी तो वो सबसे पहले आगे आती थी हमारी हेल्प करने के लिए। एंड मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि वो ऐसी कोई चीज़ कर सकती है। स्पेशली जो डिटेल्स सामने आई हैं, जो मेरी मेजर हर्षद से बात हुई है, अंकल से बात हुई है, कि 10:05 पे फ़ोन आया था एंड 10:05 पे फ़ोन रखा गया था। तो ईशा अपनी मदर को कॉल कर रही थी, फ़ोन रखा गया था और उसके बाद वो रिपीटेडली कॉल करते रहे, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। एंड सडनली एट 10:20 दे वर इन्फॉर्म्ड दैट शी इज़ नो मोर। तो विद इन 15 मिनट्स आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर एनीबडी टू। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा त्विषा के साथ? मैम, हमें जितना लगता है it is a act of rage by Samarth, and they are just trying to cover it up now. आप शादी में गई थी त्विषा की? जी मैम। दोनों खुश थे, राजी खुशी शादी हुई थी? जी मैम। तो फिर ऐसा कभी आप, क्योंकि आपने बोला बहुत क्लोज है, कभी त्विषा ने आपको बताया, आपने कहा जिंदा दिल लड़की थी, जीवन जीने वाली थी, कभी बताया कि वो इन सब चीज़ों से गुजर रही है? मैम, एग्जैक्टली ये सब तो नहीं था, लेकिन जो उसने मुझे ये बताया था कि उसकी मदर इन लॉ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं और उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि वो एक मॉडल रह चुकी है और उसकी जितनी पिक्चर्स थी इंस्टाग्राम पे वो हटवाने के लिए उन्होंने उस पर प्रेशर डाला था शादी से पहले। तो इंस्टाग्राम पे जो फ़ोटोज़ थी वो हट गई थी, लेकिन वो मॉडलिंग पिक्चर्स अलग अलग सोर्सेज पे थी, वो हटाना पॉसिबल नहीं था, वो बहुत मुश्किल था। जिस चीज़ को लेके उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था शादी से पहले, बट वो उनमें से थी जो यही कहती थी कि मैं समझ सकती हूँ अगर वो ये ऐसी चीज़ कह रही हैं, तो मैं जो भी मैं अपने से कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। और शादी के बाद काम छोड़ दिया था त्विषा ने? मैम, वो कंपनी बंद हो गई थी, जिस कंपनी में वो काम करती थी वो कंपनी बंद हो गई थी। तो उनको काम से बेसिकली दिक्कत थी त्विषा की, करियर को लेकर? हाँ, मतलब जो मुझे बताया गया हर्षित से, और ये कि वो ये कहते थे कि तू किसी काम की नहीं है, तू कुछ करती नहीं है, तेरा कोई करियर नहीं है, तू एजुकेटेड नहीं है। जबकि वो एजुकेटेड थी, वो एक सक्सेसफुल एक्टर रह चुकी है, उसने तेलुगु फिल्म्स करी हैं, वो मिस पुणे भी रह चुकी है। एंड इस तरह के ताने उसको काफ़ी सुनने को मिलते थे। त्विषा प्रेग्नेंट भी थी, इस तरीके की जानकारी आप लोगों के पास? जी मैम, त्विषा प्रेग्नेंट थी। त्विषा 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, बट 1 हफ्ते पहले उसने वो अबॉर्शन करवाया था। त्विषा के भाई की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है, जो भारतीय सेना में मेजर हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुछ ही दिन पहले, यानी कि मौत के कुछ समय पहले भी बात हुई थी और त्विषा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रही थी और उन्होंने शायद ट्रेन का टिकट भी करवा दिया था नोएडा वापस आने के लिए। जी मैम, उनकी चैट्स भी आई हैं बाहर उनकी मदर के साथ, जिसमें उसने बोला है कि मम्मा मुझे लेने आ जाओ, आप अकेले आ जाओ। तो और टिकट उसने ट्रेन्स भी चेक करी हैं, उसने ये भी देखा है कि डायरेक्ट ट्रेन है, वो सब लिखा हुआ है उन चैट्स पे। अबॉर्शन करवा दिया गया, वो इतनी ज़्यादा प्रताड़ित थी, तो पहले से भी शायद उन्होंने परिवार वालों को बताया होगा, कोई जानकारी थी? क्या परिवार ने सुलह कराने की कोशिश की थी? मैम, सुलह कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी कि समर्थ ने उसको ये भी बोल दिया था कि ये बच्चा मेरा नहीं है। एंड तो ऑफ कोर्स कोई किसी भी लड़की के लिए ये सुनना विल बी वेरी डिस्टर्बिंग। इट इज़ ऑफ कोर्स। अभी आप लोग की क्या मांग है? अभी आप प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं? मैम, हमारा सिर्फ इतना ही है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाए वो फेयर हो, वो इन्फ्लुएंस्ड ना हो, क्योंकि 3 दिन लगे हैं एफआईआर होने में। और जिस तरह से बोल रहे हैं कि सुसाइड है
है बेल्ट से किया गया है, तो वो बेल्ट कहाँ है किसी को नहीं पता, वो बेल्ट ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस को हैंड ओवर नहीं की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें बस इतना ही, इट जस्ट शोज दैट दिस होल थिंग इज़ फैब्रिकेटेड एंड इट्स नॉट फेयर, एंड वी वांट इज़ कि जो इन्वेस्टिगेशन की जाए वो फेयरली की जाए। पुलिस की तरफ से जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आपको लग रहा है कि वो ठीक है? क्योंकि पोस्टमार्टम को लेकर भी दोबारा से मांग की जा रही है परिवार की तरफ से कि पोस्टमार्टम दोबारा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी डिटेल्स ही गलत मेंशन्ड है, उसकी हाइट ही गलत मेंशन्ड है, तो क्या सीरियसनेस से पोस्टमार्टम की गई है? और ऐसा भी नहीं कि 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे लिखा हो, 166 सेंटीमीटर उसकी हाइट लिखी गई है, वेयर इज शी वाज 174 सेंटीमीटर्स। तो आई डोंट थिंक दे हैव डन इट सीरियसली एंड दैट्स ऑल। मतलब ये सारी चीज़ें वही उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। एक और क्लोज फ्रेंड है उनकी, मीनाक्षी भोपाल में, उनकी भी चैट वायरल हुई है जिनसे उन्होंने कहा है कि मैंने तो ये गुनाह कर लिया शादी करके, तुम मत करना। मीनाक्षी से आपकी कोई बात? नहीं मैम, मैं नहीं जानती उनको। अच्छा, आपसे कभी इस तरीके की बात बोली? मैम शादी के बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, बहुत बार कोशिश करी उनसे टच में आने की, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये सब हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया समीरा आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो समीरा को आप सुन रहे थे, जो उनकी दोस्त हैं, 2013 से उनके साथ हैं, मॉडलिंग के दिनों से उनके साथ है, काम उनके साथ किया, और उनका कहना है कि शादी के बाद से बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो चली थी ट्विशा, यानी कि शादी के बाद से शायद वो परेशान चल रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी एक बहुत क्लोज फ्रेंड, एक बहुत खास उनकी जो सहेली थी मनी, उनसे बात की, और उन्होंने चैट भी जो वायरल हो रही है जहाँ पर वो कह रही हैं कि जो मैंने कदम उठाया है वो तुम मत उठाना। परिवार वालों से भी लगातार वो संपर्क में थी, उनकी क्या कंडीशन है वो परिवार वालों से उन्होंने साझा की थी, और जो जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने नोएडा वापस आने के लिए टिकट भी करवा दी थी, लेकिन उससे पहले उनकी जान चली गई। और अब उनकी मौत का जो विषय है वो लगातार इस चीज़ में फंसा हुआ है, क्या वाकई उन्होंने आत्महत्या की है, जो कि उनका ससुराल पक्ष कह रहा है, या फिर परिवार वाले जो कह रहे हैं कि नहीं, ससुराल वालों ने त्विषा को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल ये जांच का विषय है। एनडीटीवी के लिए रंजना सिंह राठौर, जंतर मंतर, नई दिल्ली।